आज की वीडियो में फर्स्ट टाइम हम साइकोलॉजी से हटकर कोई सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पेपर है को करिकुलर का, ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सबके लिए अनिवार्य है। और जो बीए थर्ड सेमेस्टर में या बीएससी थर्ड सेमेस्टर या बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में है, उनके लिए ये पेपर यहाँ पर को करिकुलर में ये पढ़ना है। अब इसमें कोई भी विषय ले रखा हो बच्चा, चाहे वो साइकोलॉजी का हो चाहे ना हो, उसको ये पेपर पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। अगर वो स्टूडेंट कहाँ पर है, अगर वो स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर का, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का या बीएससी थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है और उसके यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, उसके यहाँ पढ़ाई जो हो रही है वो सेमेस्टर वाइज हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में ये पेपर पढ़ना होगा। अब आपने थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल में कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर बताए गए थे कि इसमें हम कौन सा पेपर पढ़ेंगे, तो उसको देखते हैं। इसमें हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये पेपर पढ़ेंगे। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन, ये इसके अंतर्गत आपको इस बार पढ़ना है, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपके सामने है, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। देन इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या थ्योरेटिकल होगा। तो इसका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। आपके लिए 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना रहेगा। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर पासिंग मार्क चाहिए, मतलब 33 नंबर या 33 क्वेश्चन अगर सही हैं आपके, तो आप सिर्फ आराम से नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। और इसका आई थिंक नंबर जो है वो ऐड नहीं होता है, आपके मार्कशीट में इसका नंबर ऐड नहीं होता है, शो करेगा मार्कशीट में बट उसको जोड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो ये जो सिलेबस है, इसके पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पर जाएंगे, चैनल पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल रहेगा और वहाँ पर इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फोकस ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर रहेगा और जो हम इसमें सिलेबस कवर करेंगे वो भी इस तरीके से कवर करेंगे कि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आने हैं। तो आपका पहला यूनिट है ह्यूमन वैल्यूज़ इंट्रोडक्शन, मानव मूल्य परिचय। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, वो क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनके टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि भारतीय संगठन में विकास मूल्य प्रणाली क्या है, डेवलपिंग वैल्यूज सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड वैल्यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट। जो आपका व्यवसाय प्रबंधन है, व्यवसाय प्रबंधन में वैल्यूज क्या हैं। फिर वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मूल्य आधारित संगठन की बात करेंगे। ट्रांस कल्चर ह्यूमन वैल्यूज इन मैनेजमेंट। ट्रांस कल्चर का मतलब क्या होगा, एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास में या हम सभी अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो एक कल्चर का दूसरे कल्चर में क्या वैल्यूज़ हैं, उनके प्रबंधन को देखेंगे। प्रबंधन में ट्रांस कल्चर मानव मूल्य को देखा जाएगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना जाएगा, उनकी फिलॉसफी के बारे में जाना जाएगा, उनके चरित्र। इसके साथ साथ गांधी जी की 7 पापों की अवधारणा, गांधी जी ने जो 7 सिंस बताए हैं वो देखेंगे। और एपीजे अब्दुल कलाम ने जो माता पिता और शिक्षकों की भूमिका बताई है, एक बच्चे के लिए या शिक्षा में जो माता पिता और शिक्षकों की भूमिका है उसके बारे में क्या बताया है, उसको भी देखेंगे हम। इसके अलावा फर्स्ट यूनिट आपका काफ़ी बड़ा है, तो फर्स्ट यूनिट में ही हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रेजेंट प्रैक्टिसेस। जो मानव मूल्य हैं और वर्तमान में जो प्रथाएं चल रही हैं उनको देखेंगे। वर्तमान में कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेंगे, इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। भ्रष्टाचार और रिश्वत, इनके बारे में बात करेंगे।
फिर प्राइवेसी पॉलिसी इन वेब, आजकल ये बड़ा इशू है कि आपको अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्राइवेसी सबसे मेन चीज़ होती है और उसको बचा के रखना, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात किया जाएगा। साइबर थ्रेट्स, जो साइबर खतरे हैं वो भी देखेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, इन सब से जो शॉपिंग करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। रेमेडीज़ यूके ब्रैबरी एक्ट, इसमें हम क्या देखेंगे, जो यूके की उपचार पद्धति है, उपचार यूके रिश्वत अधिनियम, मतलब यूके का जो रिश्वत अधिनियम है उसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी नीतियों और प्रथाओं के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, नैतिकता के जो सिद्धांत होते हैं उनको देखेंगे, उनको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक वैल्यू, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, उसके फीचर्स क्या है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, लेवल ऑफ वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, उसके फीचर ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को देखेंगे। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेंगे, सामाजिक जो उत्तरदायित्व तो होते हैं कॉर्पोरेट फील्ड में उसको देखेंगे। फिर नेचर, लेवल, फेसेस एंड मॉडल ऑफ सीएसआर, सीएसआर की प्रकृति, उसके स्तर, उसके चरण और मॉडल के बारे में जानेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में देखेंगे, कॉर्पोरेट का जो प्रशासन होता है, सीएसआर मॉडल और मॉडर्न बिजनेस टाइकून, जैसे रतन टाटा हुए, अजीम प्रेम जी हुए, इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, अपने आप को भी बहुत आगे बढ़ाया है और इसके साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी बहुत आगे बढ़ाया है, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। सेकेंड यूनिट में आपका होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है उसके बारे में, तो उसको देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे हम निर्णय लेते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। फिर भगवत गीता के बारे में जानेंगे कि भगवत गीता में जो टेक्निक इन मैनेजमेंट, भगवत गीता में जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई गई हैं, मतलब या भगवत गीता से हम कैसे मैनेजमेंट की टेक्निक सीख सकते हैं, उसको देखेंगे। धर्म और समग्र प्रबंधन की तकनीक के बारे में, उसके प्रबंधन के बारे में जानेंगे। इसके बाद कुछ डिलेमा देखेंगे, दुविधाएं, आजकल सभी कुछ ना कुछ दुविधाओं में रहते हैं, तो डिस्कशन थ्रू डिलेमास, डिलेमा इन मार्केटिंग एंड फार्मा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें विपणन, मतलब मार्केटिंग में और फार्मा जो संगठन है उसमें जो दुविधाएं होती हैं, जो डिलेमास आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सार्वजनिक से निजी की ओर बढ़ना, मतलब मूविंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, उसमें मोनोपोली, कंटेंट, डिलेमा ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर लोग को दुविधा है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसे मोदी जी को आरोप लगता है कि सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो ये जो प्राइवेट कर दे रहे हैं वो उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, उन सबको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डिलेमा ऑफ लिबरलाइजेशन, आजकल लिबरल होने की बहुत ही आप देखें कि ये काफ़ी एक ज्वलंत इशू है, इसमें लगातार सोशल मीडिया पर डिबेट होते रहते हैं। डिलेमा ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी, साइबर सिक्योरिटी पे भी, और डिलेमा ऑन ऑर्गेनिक फूड, जो जैविक भोजन है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये पूरा डिलेमास से ही रिलेटेड है और वो डिलेमा कहाँ से, अलग अलग फील्ड से लिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इसमें आपको, जैसे आपने पेपर का नाम देखा था कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़, तो हम इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, जो लोग साइंस साइड से होंगे उन लोगों को थोड़ा सा सुविधा होगी कि उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में, या जो लोग आर्ट साइड से भी हैं बट उन्होंने बचपन में तो पढ़ा ही होगा ये सब चीज़ें, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, मतलब इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम प्रोड्यूसर, उसके बाद मतलब कौन से प्रोड्यूसर होते हैं, कौन से कंज्यूमर होते हैं, कौन से डिकम्पोजर होते हैं, वो सब देखेंगे हम। फूड वेब देखेंगे, फूड चैन देखेंगे, एनर्जी फ्लो देखेंगे,
फिर इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, पिरामिड आपने देखा होगा, उसमें हम देखेंगे कि कौन से पिरामिड में कौन से ऊपर रहते हैं, कौन से जीव ऊपर रहते हैं, उसके बाद कौन से रहते हैं, उसके बाद कौन से रहते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हम जानेंगे। इसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशंस, इन्वायरमेंट, मतलब जो मानव जनसंख्या है और पर्यावरण है उसका क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है आपका, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। लास्ट यूनिट जो है आपका, उसमें हम इन्वायरमेंटल लॉज, पर्यावरण के जो कानून हैं, और इंटरनेशनल एडवांसमेंट इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब ये यहाँ पर हम जो बायोडाइवर्सिटी है या जो जैव विविधता है उसके बारे में देखेंगे। फिर जो ग्रीन ट्रिब्यूटरी के बारे में जानेंगे, एयर इंडेक्स जो वायु की शुद्धता को मापता है उसको देखेंगे, उसको जानेंगे कि कहाँ पे कैसी क्या चीज़ें हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता को देखेंगे, पर्यावरण प्रबंधन कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वही पर्यावरण प्रबंधन हो गया। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे। लास्ट में हम पर्यावरण ऑडिट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इसका सिलेबस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे और एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम उससे रिलेटेड मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल, क्योंकि आपका जो पेपर होना है वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में ही आएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।